हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन यूनिक क्लासेस की तरफ से आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, हर रोज़ करंट अफेयर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करते हैं। तो उसी तरह आज भी आज का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है करंट अफेयर का, सभी क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जितना हो सके आप अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हमारा वीडियो हर समय आपको मिल सके। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रीट नामक एक कार्यक्रम किस राज्य के सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। तो आइए आज इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानकारी देखते हैं और क्या क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि यह कार्यक्रम लॉकडाउन से पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दूर करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए की गई है। ये आपका जानकारी मिल गया। अब देखिए, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या नाम है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। ये भी आपको जानकारी बहुत ज़रूरी है, इससे भी क्वेश्चन कभी कभी बन सकते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे ने अपना 12,000 हॉर्स पावर वाला इंजन सफलतापूर्वक चलाया, उसका क्या नाम रखा है? ऑप्शन ए वाघ 12, ऑप्शन बी वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन सी कोविड एक्सप्रेस, ऑप्शन डी राजधानी एक्सप्रेस। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए वाघ 12। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, पहला है इस इंजन को 60,027 नंबर और वाघ 12 नाम दिया गया है और इसे बनाया गया कहाँ? मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री जो बिहार में स्थित है, वहाँ पे इसको बनाया गया है। और इस इंजन को बनाने में फ्रांस का एक कंपनी का मदद लिया गया है, उस कंपनी का नाम है एल्स्ट्रॉन कंपनी। इतना आपको जानकारी मिल गई है। और दूसरा, अब आपको कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी रखनी चाहिए, जैसे कि रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। और रेल भवन का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। ये सब भी जानकारी बहुत ज़रूरी है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फ्लिपकार्ट ने अपने ग्राहक को डिजिटल मोटर पॉलिसी देने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? ऑप्शन ए बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन बी मैक्स इंश्योरेंस, ऑप्शन सी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ऑप्शन डी आदित्य बिरला लाइफ इंश्योरेंस। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस। तो आइए थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट का सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। और फ्लिपकार्ट का हेड ऑफिस जो है वो आपका बेंगलोर में है। तो उसी तरह आपका बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस का जो सीईओ है आपका है तरुण चुंग, उनका नाम है, और वो 1 अप्रैल 2017 को बने थे। अब देखिए, इसका हेड ऑफिस है वो पुणे में है। तो कुछ जानकारी आपको मिल गई, इससे भी आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 मई, ऑप्शन बी 19 मई, ऑप्शन सी 20 मई, ऑप्शन डी 21 मई। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी 21 मई। तो आइए क्यों मनाया जाता है इसके बारे में जानकारी देखते हैं। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। जैसे राजीव गांधी का पुण्यतिथि था आज के दिन ही, मतलब कि तमिलनाडु में आतंकवादी समूह तमिल टाइगर इलम के द्वारा उनका मृत्यु हो गई थी, उन्हीं की याद में मनाया जाता है। और वीवी सिंह सरकार ने इस योजना को 21 मई को ही रखा है। तो इससे आपको जानकारी मिली क्यों मनाया जाता है। अब आपको 2 पॉइंट और याद रखना है। जैसे तमिलनाडु के सीएम कौन है? के पलनी स्वामी। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तो इन्हें भी आपको याद रखना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने आदिवासी ग्रामीण
महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा की योजना शुरू की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी झारखंड। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। तो आइए देखते हैं, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, उसे भी थोड़ा सा दिमाग में याद करें। जैसे क्यों मनाया जाता है? झाबुआ जिले में ग्रामीण आदिवासी आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। उसके बाद आदिवासी क्षेत्रों में जो गर्भवती महिला होती है उनकी सहायता के लिए इस योजना को मतलब कि शुभारंभ किया गया था। और इस योजना को अन्य आपातकाल सेवा होता है उसके लिए भी मतलब मदद किया जाता है इस योजना के तहत। तो अब चलिए अब आपका और देख लेते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश का सीएम कौन है अभी? शिवराज सिंह चौहान है। और वहाँ के राज्यपाल जो हैं लालजी टंडन हैं। तो आपको इसे भी कुछ कुछ पॉइंट याद रखना है, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर हर्ष कुमार भनवाला, ऑप्शन बी गोविंदा राजुलू चिट्टनला, ऑप्शन सी दिलीप उमेन, ऑप्शन डी टीवी नरेंद्रन। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी गोविंदा राजुलू चिंटल्ला। आइए अब इनसे भी कुछ क्वेश्चन अगर बनता है तो वो भी देखें। गोविंदा राजुलू चिंटल्ला वर्तमान में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक हैं। अब ये जो हैं जुलाई 2022 तक रहेंगे। अभी फिलहाल में डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला अध्यक्ष हैं और नाबार्ड का मुख्यालय जो है वो मुंबई होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 19 मई, ऑप्शन बी 20 मई, ऑप्शन सी 21 मई, ऑप्शन डी 22 मई। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 21 मई। चलिए यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बनता है, तो क्यों मनाया जाता है ये सब होता है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो जैसे पहला पॉइंट दिया है भारत की सिफारिश पर इस दिवस को मनाया जाता है। और दूसरा पॉइंट है आपका जैसे कि मनाने का कारण है सबसे पहला चाय श्रमिकों की स्थिति में सुधार और उनके अधिकारों और दैनिक मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए ये सब पे ध्यान देने के लिए सरकार ने इस दिवस को मनाने के लिए सिफारिश मांगी थी। तो चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, देखते हैं। वर्ल्ड मेटलर्जी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 मई, ऑप्शन बी 19 मई, ऑप्शन सी 20 मई, ऑप्शन डी 21 मई। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी 20 मई। तो आइए देखें वर्ल्ड मेटलर्जी डे पर भी कुछ इम्पोर्टेंट इसका थीम, इसका विषय देखते हैं। चलिए तो जैसे इसका विषय है मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड, और इसे मान्यता कौन दिया था? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेटलर्जी द्वारा इसे दिवस के रूप में मान्यता दिया गया था। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? पेरिस में, जो कि फ्रांस में आता है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेटलर्जी का स्थापना जो है कब हुआ था? 1955 में। तो ये सब भी आप क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय इस्पात संघ इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए दिलीप उमेन, ऑप्शन बी टीवी नरेंद्रन, ऑप्शन सी गोविंदा राजुलू चिंटाला, ऑप्शन डी डॉक्टर हर्ष कुमार। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए दिलीप उमेन। तो चलिए इनसे भी क्वेश्चन देखते हैं क्या बन सकता है। जैसे दिलीप कुमार जो है वर्तमान में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया कंपनी के सीईओ है, और इन्हें ही 2 साल के लिए इंडिया स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और इनसे पहले जो थे उनका नाम था टीवी नरेंद्रन, उनके जगह पे अभी आए हैं दिलीप कुमार।
तो चलिए ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। किन दो भारतीय पावर लिफ्टर को नाडा राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा निलंबित कर दिया गया है? ऑप्शन ए सुष्मिता कुमारी और रंजीत सिंह, ऑप्शन बी सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया, ऑप्शन सी अनीता देवी और गणेश चक्रवर्ती, ऑप्शन डी दीपिका दास और दीपा मली। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया। तो आइए देखते हैं नाडा क्या है, नाडा की स्थापना क्या है। तो जैसे नाडा के महानिदेशक कौन है? नवीन अग्रवाल है, और इसको जो है भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, और इसका उद्देश्य है कि एंटी डोपिंग संगठन के रूप में काम करना, जैसे कि खेलों में डोपिंग को ख़त्म करना, समझे, उसके लिए इसको संगठन को स्थापित किया गया है। तो ये सब चीज़ जानकारी रखिएगा। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। आइए देखते हैं क्यों शुरुआत की गई है, किस लिए। चलिए देखिए, राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर इस योजना की शुरुआत की गई है, और इस योजना के तहत 14 तरह के फसल में किसानों को कितना दिया जा रहा है? 5,750 करोड़ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के तहत दिया जा रहा है। आपको यहाँ से पता चल गया है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल, और वहाँ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। तो ये भी थोड़ा बहुत जानकारी रखना चाहिए। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। किस राज्य सरकार ने तात्पर्य योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए झारखंड। अब आइए देखते हैं क्यों शुरुआत की गई है, किस लिए की गई है, इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए, रांची में इसको शुरुआत की गई है, और रांची जिला प्रशासन द्वारा पैदल श्रमिकों की थकाऊ यात्रा को आसान बनाने के लिए तात्पर्य कार्यक्रम शुरू किया गया है। मतलब कि जो प्रवासी मजदूर पैदल आ रहे हैं उनको आराम देने के लिए इस योजना को शुरुआत की गई है। और दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है? कार्यक्रम के तहत अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्गों या किसी अन्य सड़क पर चलने वाले के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं ताकि उन्हें परिवहन सुविधा प्रदान की जा सके। मतलब जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको परिवहन के बारे में सुविधा दे सके, उनको पहचान कर सके कहाँ से कौन आ रहे हैं, इसलिए। और तीसरा पॉइंट है आपका, प्रवासी श्रमिकों को बस की व्यवस्था के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, उसका नंबर है 1950। तो आपको पता चल गया क्यों इस योजना को लाया गया है। अब देखिए, जैसे वहाँ के झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन है अभी, और वहाँ के राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो आपको ये सब के बारे में भी नोट करके रखना है, याद करके रखना है। इसके बारे में भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। और आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आज का वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर बताएं, नहीं भी लगा होगा फिर भी बताएं। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।